जरा के मुताबिक पाकिस्तान का प्रैक्टिस सेशन में भी हिस्सा ना लेने का इम्कान है कि हो सकता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बाकी मादा मैचेस ना खेले और एशिया कप का बायकॉट कर दे। जिम्मेदारी नहीं है। जब बात रिस्पेक्ट, क्रिकेट की रिस्पेक्ट की बात होती है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात होती है, तो उसको उस पे मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी बोर्ड को कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। तो बात पीछे से मुड़ मुड़ के घूम फिर के जाएगी, सीधी मोदी के ऊपर ही जाएगी। और उसने पहले कौन सी इतनी इंडिया की इज्जत दुनिया में रखी है जो ये भी करना पड़ गया उनको। बिल्कुल। अब मसला यह है कि बात बहुत आगे निकल गई है नजीब। बात बहुत आगे निकल गई है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी सोच रहा है कि हम करें तो क्या करें। जो मेरे ख्याल से शायद इंटरनेशनल डायरेक्टर को हटा दिया जी, वो भी अभी चल रहा है सब। तो जब ऐसे लोग होंगे तो आपको ऐसी चीजें तो बर्दाश्त करनी पड़ेंगी कि जिन्हें लॉस का नहीं पता, वो आपको क्या मशवरे देते हैं कि क्या करना चाहिए। क्या आपको मशवरा दिया, आपने वो कर दिया, बाद में पता चला जी हाथ मिलाना जरूरी नहीं है। कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी इस्लामाबाद पहुंचे हैं और उनकी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ कुछ देर में मुलाकात होने वाली है और ये तकरीबन 95% चांसेस हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम एशिया कप से पुल आउट करने जा रही है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस रिपोर्टेडली नहीं कर रही। इसका मतलब ये हुआ कि क्या पाकिस्तान एशिया कप का बाइकआउट भी कर रहा है। बाइकआउट करना एशिया कप का ये बहुत एक बड़ा फैसला होगा। जो आपको पता है, जो पाकिस्तान यूएई के मैच से पहले प्रेशर था, प्री मैच प्रेशर पीसीबी ने कैंसिल कर दिया। पीसीबी की तरफ से जो इंटरनल खबरें आ रही हैं वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सोच लिया कि अगर हमारी बातें ना मानी गई आईसीसी की तरफ से तो हम एशिया कप कैंसिल कर देंगे। जब तक ये गोदी मीडिया और मीडिया है इनका, आई थिंक ये तो चाहते हैं कि कल ही जंग हो जाए। हमने तो वैसे 22 से 27 टारगेट किए हुए थे इनके जहाज, लेकिन उसके बावजूद हमने ख्याल रखा कि हमने सिर्फ 6 ही गिराए हैं। आपको आरएसएस आइडियोलॉजी वाले, बीजेपी वाले अपना वोट बैंक के लिए आपको ऑन स्पॉट कुछ कह रहे हैं। आपको इतने दद्दा तो नहीं है क्रिकेट के अंदर कि आप जो है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल का ये प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करेंगे और वो उसके शोल्डर पे सलमान अली आगा के एंडी शोल्डर पे हाथ रख के उसे पहले कहता है माइक बंद करो। आप क्या कहेंगे? हैंडशेक नहीं हुआ है। एंडी पाइक्राफ्ट ने कहा था हमारे खिलाड़ी को, इसलिए हम बाइकआउट कर रहे हैं एशिया कप का। व्हाई? अब ये कहिए कि सूर्य कुमार यादव के खिलाफ आईसीसी एक्शन ले। अगर नहीं लेता तो आईसीसी बाइस्ड है, इस बाइसनेस के खिलाफ हम एशिया कप बाइकआउट करें। आईसीसी भी इस वक्त एक ऐसे दाने पर है, उसको भी ये फैसला करना है कि माजी में जब कभी भी उसके पास स्पिरिट ऑफ द गेम के हवाले से कोई भी शिकायत गई है या मुकदमा गया है तो आईसीसी ने किसका साथ दिया है। स्पिरिट ऑफ द गेम के साथ गया है आईसीसी या फिर किसी ताकत वाले का फैसला उन्होंने माना है। तो इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सदर या चेयरमैन भारतीय हैं जय शाह साहब, और उन्होंने जब पाकिस्तान और भारत के माबैन जंग चल रही थी तो उस दौरान एक पोस्ट अपनी अफवाज के हक में की कि ये सब एक ही सफ़े पर खड़े हुए हैं और एक ही जगह से इशारे इनको आते हैं। जो बोला जय शाह ने उसको दोहराया सूर्य कुमार यादव ने, जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं, कि ये भारतीय क्रिकेट बोर्ड या इंडियन गवर्नमेंट जो कि वज़ीर आज़म उनके नरेंद्र मोदी जिसकी सरबराही कर रहे हैं, उसमें सिवाय दहशत के, सिवाय शिद्दत पसंदी के, सिवाय नफरत के, सिवाय इंतकाम के, सिवाय पाकिस्तान मुखालिफ बयानी के कोई दूसरी चीज़ नज़र नहीं आती कि हो सकता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बाकी मादा मैचेस ना खेले और एशिया कप का बायकॉट कर दे। जिम्मेदारी नहीं है। जब बात रिस्पेक्ट, क्रिकेट की रिस्पेक्ट की बात होती है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात होती है, तो उसको उस पे मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी बोर्ड को कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। तो बात पीछे से मुड़ मुड़ के घूम फिर के जाएगी, सीधी मोदी के ऊपर ही जाएगी। और उसने पहले कौन सी इतनी इंडिया की इज्जत दुनिया में रखी है जो ये भी करना पड़ गया उनको। तो एटलीस्ट प्लेयर्स की अपनी एक इज्जत होती है, रिस्पेक्ट होती है, उन पर प्रेशर ना डाला जाए। दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि हम इनसे हाथ भी नहीं मिला रहे। हम भी कर सकते थे, हम भी कह सकते हैं कि हम इनसे हाथ नहीं मिला रहे हैं। इन्होंने जाफर एक्सप्रेस पे जो किया है तो उसमें हम भी हाथ नहीं, लेकिन बहुत फर्क है, लोगों का फर्क। जब तक ये गोदी मीडिया और मीडिया है इनका, आई थिंक ये तो चाहते हैं कि कल ही जंग हो जाए। हमने तो वैसे 22 से 27 टारगेट किए हुए थे इनके जहाज, लेकिन उसके बावजूद हमने ख्याल रखा कि हमने सिर्फ 6 ही गिराए हैं। हाँ, लेकिन अगर ऐसे करते हैं तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है। ठीक होगा, ठीक होगा। देखिए, अगर आप सोचें कि हमारे किसी प्लेयर ने या किसी और ने इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या इंडिया के साथ किया होता तो क्या होना था आज। तो ये जो बात हो रही है, अगर क्रिकेट बोर्ड ऐसे करता है तो मैं तो क्रिकेट बोर्ड के साथ हूँ और मेरा ख्याल है पूरी कौम को भी होना चाहिए। पहले तो पहलवान में हमने कुछ किया नहीं, एक तो ये झूठ फैला रहे हैं, एक तो वो है। दूसरा ये कि ऐसी बात है तो भी खेलने क्यों आ रहे हैं? आप अपनी कौम को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप सिर्फ रेवेन्यू के लिए आ रहे हैं, बाकी हाथ नहीं मिला रहे हैं, कमरे बंद कर रहे हैं, उल्टी सीधी आके बातें कर रहे हैं। तो ये पहले तो अपनी कौम को बेवकूफ बना रहे हैं। हम मतलब अब हमारा कल मैच यूएई से, ठीक है, हमारा इंडिया से तो मैच नहीं है। तो जिसने बात गलत की है उसको पेनलाइज करने के बजाय हम अपनी क्रिकेट को, अपने आप को आइसोलेट कर लें, क्या ये हमारी अक्लमंदी होगी? मेरा ख्याल है कि मैं इधर इनफ है मेरी, मैंने बहुत बात कर ली कि ये नहीं खेलना चाहिए था।
मैंने तो कह दिया आपके सामने, अभी भी कहा है, कल भी कहा है, मैं क्रिकेट बोर्ड के साथ हूँ इस मामले में। हम अपने बोर्ड के साथ हैं, बिल्कुल क्लियर, इन क्लियर वर्ड्स, कोई दो राय इसमें नहीं है। और जो हमारा बोर्ड जो है वो फैसला करेगा, और हम उनके साथ हैं। और जो कुछ हमने देखा है तो मुझे लगता है बिल्कुल सही कर रहे हैं वो। इस्लामाबाद पहुंचे हैं और उनकी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ कुछ देर में